जोड़ी है अल्लाह, रामों की तेरी जोड़ी है अल्लाह, रामों की। जैसी लगे प्यारी की धड़कन, भोला चेहरा हकीकत में दर्पण लगे, है जुबा पर तेरे प्यारी की बंदगी, तेरी नजरों में काबे की है रोशनी, सच्चे इंसानी हो माँ का वरदानी हो, सच्चे इंसानी हो माता वरदानी हो, तेरे पावन की तीरथ दामों की, तो दुआएं खुदा के नामों की, दिल हमारा कहे तो सलामत रहे, दिल हमारा कहे तू सलामत रहे, तेरी जोड़ी है राम के, तेरी जोड़ी है राम के। दासी जी महारानी जी। आओ, तुम कह रही हो कि प्राणनाथ दोनों बच्चों को देखना चाहती है। हाँ महारानी जी, महाराज दोनों राजकुमारों को अतिश्रीक देखना चाहते हैं। अच्छा तो ठीक है, आओ चलो हमारे साथ, चलिए। आ चलो। और तुम्हारे चरण में झुका शीश तुम्हारे चरण में झुका शीश स्वामी, और दे दो दुआ खुश और रहो मेरे स्वामी। हमेशा रहो तुम खुशहाल प्यारी, अच्छा हमेशा रहो तुम खुशहाल प्यारी, खुशी तुम पे हरदम हो महिपाल प्यारी, खुशी तुम पे। प्रभु हमेशा तुम्हें खुश रखे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। महारानी कहे प्राण, आज तुमने हमें ही नहीं समस्त दरबार के कर्मचारी और समस्त प्रजाजनों को आज जो खुशी दी है
उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। आज आज तुमने हमारे कुल के दीपकों को जन्म दिया है। आज हम बहुत खुश हैं। आज ऐसा लगता है कि वर्षों के सपने को आज आपने साकार कर दिया। प्राणनाथ, क्या आज अपने बच्चों का आप मुख नहीं देखेंगे? महारानी, हमारी तो आंखें तरस गई अपने कुल के दीपक को देखने के लिए। विलंब किस बात की? लाओ लाओ, हम अपने दोनों राजकुमारों के मुखमंडल को देखेंगे। अच्छा, लाओ। ठहरो महारानी, खुशी में हम भूल गए कि हमारे पुरोहितों ने कहा था कि ऐसा लगता है महाराज कि कोई दोष है और उस दोष के कारण संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। और उन्होंने कहा था कि जब भी संतान का जन्म हो तो कोई न कोई ऐसा निशान उन बच्चों के बदन पर बनवा देना जिससे वह दोष हट जाए। हमें भय लग रहा है कि कहीं वह दोष हमारी निगाहों में ना हो, हमारी नजरों में ना हो, कि हम अपने पुत्रों को देखें और वो दोष उन्हें लग जाए। इसलिए हम अपने पुत्रों को देखेंगे, परंतु उससे पहले हम अपने कुल देवता महादेव का शस्त्र त्रिशूल का निशान अपने दोनों राजकुमारों के दाहिने हाथ में बनवाएंगे। उसके बाद ही इन्हें देखेंगे। ठीक है प्राणनाथ। राज सेवकों, पूरे नगर में ऐलान कर दो जी कि अतिशीघ्र जो भी गोदने वाला है, जो भोलेनाथ का शस्त्र त्रिशूल सुंदर सा राजकुमारों के हथेली पर बना सके जी, वो तत्काल दरबार में उपस्थित हो जाए। जी महाराज। और आ गए हमारे रावतार भैया जी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और महान दया होगी। ए भैया, सुने महाराज जी का कहे नहीं? मैं सुने, लेकिन सोचत हूँ एक बात यार। का यार, गोदना का काम तो मैं पूरा जानत हूँ, लेकिन मैं डरात हूँ का तो महाराज जी मुझे नौकरी से न निकाल दे। अबे यार, कहो बेवकूफ। अरे यार, हम नौकर चौकर आदमी बहन महारानी जी गदेलन का दे है राजकुमार जी हन का। मान ले गुस्सा जा छुए छावे में तो यह बात सही है, लेकिन एक दार प्रयास कर। प्रयास करूं। हो सकत है महाराज जी खुशी हो जा सुन के। सही है, प्रयास कर, अगर खुशी हो जाए इनाम मिली तो कसम से हम माला माल हो जाए। मगर आधा मोरो रहे। आधा ने में तो कतिहावा दे दिया हूँ। कहे यार, जब पहले बात हाँ मैं बात करत होता यही सौ रोक। महाराज जी, कहो राज सेवक। ये गोदने का काम तो मेरा भैया भी कर लेता है। क्या कहा? जी महाराज जी। तुम्हारा भाई गोदने का काम कर लेता है? जी महाराज जी। तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है? अगर अपना दरबारी है तो वो बच्चे को समझकर संभाल कर गोदना गोदेगा। जी जी। राज सेवक जी महाराज। तुम गोदने का काम जानते हो? महाराज जी, मेरा पूरा परिवार गोदने का काम करता था। बड़ी अच्छी बात है। हमारे दोनों राजकुमारों को दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान बनाया जाए। जी महाराज जी, जैसे आपकी आज्ञा। बना भैया। महारानी जी, राशिदा, आप वहाँ बच्चे को लेके बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, क्योंकि सिंहासन में आप बैठेंगे तो बच्चा हाथ पैर झटकेगा तो नहीं बन अच्छा अच्छा। राशिदा, हाँ, ये मैं क्या देख रही हूँ? गोदने का काम तो अच्छा मेरे अम्मा बाबू सभी करते थे। अच्छा अच्छा। दरअसल बात ये कि गोदने गए थे कुंभ के मेला में, हाँ और काफी तादाद में भीड़ थी वहाँ। हमारे माता पिता सब भीड़ में दब के मर गए, इसीलिए मैं उसको छोड़ के नौकरी करने लगा। क्या? अच्छा ठीक है। ठीक है, आप बैठ जाइए। अच्छा अच्छा। भैया, अबे ले मोर सामानवा तो पकड़ी है। गंडूस हर जगह लपन लपन न कर। बहुत दिन में नसीब है गोदना गोदे का।
पूरी जम गई रही, गरम के वजह से पूरी पिघल गया। महारानी जी बच्चे का हाथ दिखाओ। भैया बाबू दाहिने हाथ में। महारानी जी ये बताओ त्रिशूल के साथ डमरू बना दे हूँ भला भैया। बाबू बन गए है चारों लागे। असल में बनाओ एक बार चींटी हंसकाटा करत है ना। बन बाप रे बज गन है कसम से सही है। तहीं से ज्यादा असोबा घुस गई रही। हाँ हुई बहुत दिन में हाथ चला है। दासी आओ 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 तहु बनवा ले आओ। इन बैठ चपक के बैठ चपक के। हाँ नहीं हगे हंस का बैठ जान तैया और आ गया का करूं फिर कौन ता बात करूं। और आ गया आओ 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 तई से और आ जाओ। तई से और आ जाओ। तई से बचाओ कसर नहीं। मैं सोचत गदिलवा का हाथ पकड़ लिया हूँ। मैं पकड़ के रखी हूँ ना। पकड़ लिया खोली हो फिर क्या हाथवा आओ का नाम पहले लिया। हाँ तो तई से खोलो। ओ ले भैया बाबू। हाँ भैया का हो गया। क्या बदतमीजी है। असल में हाथ इधर है। मैं कहा तो भाई हाथ झटक दे कलम ऊपर चली गई तैसे। अपने कलम हिसाब से पकड़ के रखो ना। भला भला बाबू ओ ले भैया। बाबू रो ना भैया भैया भैया। देख ले डेरा देख लाई जाते सोए वक्त तब यार रोवे लगा। मुंह क्यों फाड़ रहे हैं। न फारी हूँ अब न फारी हूँ मुँह अब भैया। बाबू भैया बाबू 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 चुप हो जा। भैया तारे ते खाथवा ये झटके देते। मैं देख रही हूँ ना। हाँ भैया बन गया। लाई जा कल्याण हो जा। राज दरबार बदतमीजी कर रहे हो। मैं महारानी जी से शिकायत भी कर दूंगी ठीक है ना। देख ले भैया तुम लोग सामने रहे देख ले। मैं सामने क्या मैं समझ रही हूँ तुम्हारे इशारे। समझ रहे बता के महारानी जी से ना ऐसे। हाँ जा मिले रोजा जी। महाराज जी गोदली का काम हो गया। हाँ महाराज जी गोदने काम हो गया। शाबाश। इस गोदली के बदले में तुम्हें उपहार में 5,000 रुपया दी जाएगी। 5,000 रुपया। हाँ। महाराज जी की जय हो। महारानी हमने पूरी राजधानी में ऐलान करवा दिया है कि पूरी राजधानी को सुसज्जित करवा दिया जाए और विप्रों को दान बांटा जाए। समस्त राजधानी के में कहीं चूल्हा न जले। हमारे राजमहल में ही भोजन होगा। ठीक है प्राणनाथ। सो प्राणनाथ आप मुझे आज्ञा दें। अब मैं महलों की तरफ जाना चाहती हूँ। अच्छा जाओ महारानी जाओ। नगर की नारियों को बुलवाकर मंगल गाय करवाओ। भोजन पकवान बनवाओ और हम समस्त प्रजाओं को बुलवा रहे हैं। ठीक है नाथ। करीना करे सिंह बोलिए महाराज। सबका तो खबर मिल गई। हाँ लेकिन मेरे दरबार का करवस्ट ईमानदारी का प्रतीक बहादुरी
जिसके बहादुरी पर पूरा राज्य चल रहा है, मेरे दरबार का शेर महामंत्री विक्रम सिंह, अभी तक उसे खबर नहीं दी गई है। तुमने सही कहा महाराज। तो मेरा आदेश है कि तत्काल उसे दरबार में बुलाया जाए। ये खुशखबरी हम अपने मुख से उसे सुनाएंगे। ठीक है राज दरबारी। चढ़ जा चढ़ जा। बताओ साहब क्या बात है साहब? बेलुआ बते के महत्व। ये खबर महामंत्री विक्रम को तुरंत पहुंचाया जाए। यू कैन गो प्लीज सिट डाउन। और जब आ जाए तो तुरंत हमको भी बताओ। ओके ओके। लेट्स गो फलान में जाइए। अरे सारे फलान में फालाव मिया फा 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 यही तो कहते रहा पढ़ लिख ले। कहा थे मंत्री बोकरक बोलाओ। बोकरा नहीं पढ़वा का बोला। करिंदा साहब का। अरे यार अबे मंत्री साहब यानी विक्रम साहब जी को बुलाना। विक्रम में कहा बोकरा कहा बकरे ए भाई भाई अरे ये भी मंत्री के सारे बुलावा जाए। सही कहा था यार। सबसे हराम आदमी तो वह है। अरे 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 मार दे हो तोर बासा फाट जाई। अबे क्या हो जाता तू चटके लागत। अबे हरामा नहीं हरामी हो। अरे तो मैं कहा था मुझसे कौनो गलती हो जात गोड़ छुई के माफी मांग ले। नहीं सही कहा था मैं गलती सारिया करम गोड़ छुई के माफी मां मांगू। नहीं तो इन ताकैले करना मैं तोर हाथ जोड़ा करो तो मोर गोड़ छुआ कर। मार दे हम माधुरी कलीना फाटू जाइए आज। काहे हाँ तो जाओ मैहर गारा सब हेरा जाई। हुआ का नजारा तय का जानन बे। काल का नजारा तो नहीं दिखे। ए भैया। हाँ भैया एक काम करो। हाँ भैया मंत्री साहब का बुलावा जाए देखा जाए वहाँ उनका का सलाह है। सही है। हाँ बुला के तय से वह खुशखबरी सुनी है तो कसम से फूले न समाई। हाँ देखो सबका पता होगा वहीं का भर नहीं पता। बस नहीं जान। ए भैया हाँ। आवाज लगाओ फिर बुलाओ। आवाज लगाई। हाँ मंत्री विक्रम सिंह दरबार में हाजिर हुआ। और महलों के रहने वाले हमें और तेरे दर से महलों के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या प्यारी है अपनी झोपड़ी हमें ऊंचे घर से क्या कोई सर ने जो दिया है अरे इतना ही बहुत है और दुनिया के ऐसो आराम हमें मालो दर से
मैं हूँ इस राज के राजा उदय सिंह का महामंत्री विक्रम सिंह। महामंत्री विक्रम सिंह जो काम महाराज ने नहीं करके दिखाए वो काम मैं करके दिखाऊंगा। मेरा वादा है महाराज के बनने के बाद इस राज्य में वारिस कोई नहीं है। इस शहर का, इस राज दरबार का महाराज मैं बनूंगा। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन मेरा राज तिलक होगा सबके लिए एक ट्रैक्टर 5-5 लाख रुपए और 5-5 एकड़ जमीन सबको मुफ्त में दूंगा। लेकिन अभी नहीं, महाराज बनने के आज क्या बात है, राज दरबारियों ने हमें आवाज लगाया, चलकर देखते हैं, उनसे मिलते हैं और मिलकर के दो बात। साहेब जय भगवान की। ये कौन सी भाषा है बे? ये साहेब वही भाषा है। आवाज किस लिए लगाया? साहेब आवाज मैंने इसलिए लगाया। किस लिए? इसलिए साहेब किस लिए? कसम से लागत आंसू का लाइन न लगा पाई बे। अरे हम ज्यादा कहीं का साहब सुन ले, बताए तो है इसलिए लगा। तू नौकरी यहाँ करेगा या खेती किसानी की बात है? क्या हो गया भाई? बर्बादी ने तगले कैसे बड़ा चेन देंगे। अबे राज दरबारी, ये तो प्रभु की शान है, कुदरत की माया है। ये छेद सबके होता है साहेब, ये छेद सबके हाथ है। ये छेद सबके होता है। इसका मतलब भी भाइयों हन के हो, उनके भी है, दुल्हा हन के हो, उनके भी है, उनके बाबू हन के हो, उनके भी है, तुम्हारो हो, हमारे भी है, तुम्हारे बहिनी के हो। छेदवा की बात है, छेदवा की बात। आराम ज्यादा कहीं का यही का है। आवाज किस लिए लगाया? साहेब आवाज ऐसे लगाए हो, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं। क्या? जी जी हमें महाराज ने राज दरबार में याद किया? जी जी जी। अरे तो देरी किस बात की? शीघ्र हमें महाराज के पास फौरन ले चलो। आइए आइए। महाराज के चरणों में इस नाचीज गुलाम महामंत्री विक्रम का चरण स्पर्श। तो बात क्या है महाराज बतलाइए, दरबार में माजरा क्या है मुझको राजन, माजरा क्या है मुझको, अरे बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब बता दीजिए, माजरा क्या।
माजरा क्या है मुझको और बता दीजिए, सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। क्यों बुलवाए हैं तुम्हें करेंगा विक्रम सिंह। चलिए महाराज। क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में, क्यों बुलाया, क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में। बोल बोल प्रजा का अब क्या हाल है, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है, कहा राजा जी? सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। रानी के गर्भ से जन्मे दो लाल के सबसे ज्यादा। विक्रम सिंह, आज ये खुशखबरी हमने इसीलिए सुनाया अपने मुख से तुम्हें कि महारानी के गर्भ से एक नहीं बल्कि 2 राजकुमारों का जन्म हुआ है। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, महाराज ये क्या देख रहे हैं? हमने तुम्हें खुशखबरी सुनाई और तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शस्त्र गिर गया। महाराज, आज मुद्दतों के बाद इस राजमहल में एक नहीं 2 राजकुमारों का जन्म हुआ।